मैंने अभी कुछ दिन पहले एक हाइट मैक्सिंग पे वीडियो डाली थी एंड उसको मैंने कमेंट पढ़े, भाई साहब हर टीनेज की सेम प्रॉब्लम कि उनकी टीनेज में ही हाइट रुक रही है। एंड मैंने उस वीडियो को अपलोड करने के बाद कुछ दिन रिसर्च की कि क्यों ऐसा होता है और हर टीनेज की हाइट इतनी जल्दी रुक कैसे जाती है और क्या साइन तुम अपने अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो, इससे तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारी हाइट अगले 5 साल में कितनी होगी। तो इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत कर देना, वरना तुम वो साइन भी पता नहीं कर पाओगे और वो मिस्टेक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एंड तुम्हारी हाइट उतनी की उतनी ही रह जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक है शुगर। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि शुगर तुम्हारी हेल्थ को लेके कितना ज्यादा खराब है एंड टीनेजर्स यही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं कि वो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बाहर की चीजों को सबसे ज्यादा खाते हैं। मुझे भी पता है भाई क्रेविंग कितनी ज्यादा खराब है, बट तुम्हारी हाइट उससे ज्यादा जरूरी है। 14 साल की एज से लेकर 22 साल की एज के बीच में तुम जितना हो सके उतना शुगर कम लो, इसकी वजह से तुम्हारी हाइट पोटेंशियल तक पहुंच सके। 22 साल की एज के बाद तुम्हें जो खाना है वो खाना, जब तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड मिस्टेक है, अगर तुम्हारी एज 13, 14 या 15 साल है और तुमने पिछले 1 साल के अंदर अपनी हाइट में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं देखा तो मुबारक हो भाई, तुम लेट ब्लूमर हो। लेट ब्लूमर होता है जिसकी हाइट स्टार्टिंग में तो धीरे बढ़ती है और जब वो 18 या 19 साल का होता है तो वो अचानक से इंक्रीज करता है। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। मेरी हाइट 18 से 20 साल की एज में 5 इंच बढ़ी थी और उससे पहले काफी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो अगर तुम्हारी हाइट पिछली साल से अब तक थोड़ी सी बढ़ी है या फिर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, चिंता मत करना, आगे जाके जरूर बढ़ेगी। एंड थर्ड मिस्टेक थोड़ी एज वाले बंदों की है, जिसकी एज 19 साल है, 20 साल है या 21 साल है। वो अभी भी ये सोचते हैं कि उनकी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तुम्हारे लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन है मेरे पास, तुम जाके एक्सरे करवा सकते हो। फिर वही गलती हो जाएगी कि तुम नींद भी अच्छी ले रहे हो, खाना भी अच्छा खा रहे हो, बट फिर भी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी और तुम फिर बोलोगे मेरे कमेंट में आके भाई हमारी हाइट तो बढ़ी ही नहीं। तो सबसे पहले जाके अपना एक्सरे करवा लो। एक्सरे में अगर ग्रोथ प्लेट तुम्हारी ओपन हुई तो तुम 3 से 4 इंच इंक्रीज हो जाओगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ। बट अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो गई तो भाई ऊपर वाला भी तुम्हें लंबा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट ही खत्म हो गई है। तो मेक श्योर ये आइडेंटिफाई कर लेना कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट ओपन हो। एंड फोर्थ मिस्टेक है जेनेटिक्स। सबसे बड़ी गलती जो टीनेजर करते हैं अपनी अर्ली एज में, वो अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरे फादर छोटे थे तो मैं भी इसलिए छोटा हूँ, मदर की हाइट भी कम है इसलिए मेरी हाइट भी कम है। जेनेटिक्स पर तुम्हारी हाइट सिर्फ 40 to 60% ही होती है। उसके बाद तुम्हारा न्यूट्रिशन, तुम्हारी स्लीप, तुम्हारी एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स, ये सभी काम आते हैं जो तुम्हारी हाइट को तुम्हारे फादर की हाइट से ही पोटेंशियल कर सकते हैं। मेरे फादर 5'5" हैं जो मेरे कंधे से थोड़ा ऊंचे आते हैं, वरना मेरे जेनेटिक्स में कोई भी ऐसा नहीं है जो 6 फीट का है मेरे अलावा। अगर मैं भी मेहनत ना करके अपने जेनेटिक्स को ही ब्लेम करता रहता, आज मैं 6 फीट तक की हाइट अचीव कभी नहीं कर पाता। तो मेक श्योर अर्ली एज में तुम अपने जेनेटिक्स को ब्लेम ना करके मेहनत करो, अच्छी नींद लो, डाइट अच्छी लो, प्रोटीन अच्छा लो, आउटडोर गेम्स खेलो, ज्यादा घर पे मत रहो एंड अपने माइंड में सोचते रहो कि हाँ मेरी हाइट बढ़ जाएगी, तो लिटरली भाई तुम्हारी हाइट बढ़ ही जाएगी। फिफ्थ मिस्टेक है नेगेटिव माइंड। हर टीनेजर के दिमाग में एक नेगेटिव माइंड होता है कि मेरी हाइट बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो यूट्यूब पर सर्च करता रहता है कि हाइट कैसे बढ़ेगी, मैं क्या करूँ। करता वो कुछ नहीं है, बस वीडियोज ही देखता रहता है। भाई वीडियोज देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्शन भी लेना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को लेके एक्शन बढ़ो। 110% बता रहा हूँ तुम्हारी हाइट जरूर बढ़ेगी, जैसे मेरी बढ़ी थी। अपना सबकॉन्शियस माइंड रखो, बस यही सोचते रहो कि हाँ मेरी हाइट बढ़ेगी। अपनी नींद अच्छी लो, अपनी डाइट अच्छी रखो, स्ट्रेचिंग किया करो एंड अगर पॉसिबल हो तो जिम जाओ। जिम जाने से तुम्हारी बोन डेंसिटी बढ़ेगी और तुम्हारी हाइट इजीली बढ़ जाएगी। अब तुम्हें मैं अर्ली साइन बताता हूँ जिससे तुम ये पता कर सकते हो कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी भी या कभी नहीं बढ़ेगी। तो फर्स्ट साइन है बियर्ड आ जाना या चेस्ट पे हेयर्स आ जाना। मैं 21 साल का हो चुका हूँ, मेरी बियर्ड अभी भी नहीं आती, ना मेरे चेस्ट पे हेयर्स है, तो शायद मेरे पे थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कि मैं अपनी हाइट को 6'2" ले जा सकता हूँ, इसलिए मैं उस पर अपनी मेहनत भी कर रहा हूँ। तो अगर ये साइन तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि तुम एक्सरे करवाओ और अपने रिस्ट और अपनी नीज पे ग्रोथ प्लेट को देखो कि वो ओपन है या फ्यूज हो चुकी है। सेकंड साइन है डीप वॉइस। जैसे मैं अपने गले से बोल रहा हूँ वैसे ही अगर तुम्हारी अर्ली एज में डीप वॉइस है, जिसे मस्कुलिन वॉइस भी कहते हैं, तो ये जब ही होती है जब तुम्हारी प्यूबर्टी पूरी हिट हो चुकी होती है। मतलब तुम्हारी जितनी हाइट बढ़नी थी अब बढ़ गई, अब तुम आदमी बन चुके हो। तो मेक श्योर ये साइन भी अपने अंदर देख लेना। एंड लास्ट साइन है 2 years बट नो ग्रोथ। हर एक टीनेजर्स की हाइट 6 मंथ में कम से कम 1 से 2 इंच बढ़ती ही बढ़ती है जब वो अपने प्यूबर्टी में होता है। एंड अगर तुम्हारी एज 15 से 19 साल हो चुकी है और पिछले 2 साल के अंदर तुम अपनी हाइट में बिल्कुल ही फर्क नजर नहीं आया, तो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो चुकी है। और जितनी हाइट है उसमें खुश रहो। बस तुम एक और चीज कर सकते हो, एक सॉल्यूशन और है, एक्स्ट्रा इंचेस वाले शूज ले लो, जिससे तुम अपनी हाइट से थोड़ा ज्यादा लगो और अपने पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखो, जिससे तुम 1 इंच तक लंबे लग सकते हो जो तुम्हारी एक्चुअल हाइट है। तो यही था इस वीडियो में। अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड अपनी हाइट, अपने फादर की हाइट, अपनी मदर की हाइट कमेंट में जरूर लिख देना। अगर मुझे कोई सॉल्यूशन मिला तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।